Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज मेरा जो आपसे जुड़ने का जो पर्पज़ है वो ये बताना है कि जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो री नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। अब आपको अपनी कमर पूरी तरह से कस लेनी है और अपनी तैयारी में लग जाना है। दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि तैयारी कैसे करें, किस तरह से तैयारी करें, क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अगर आपका डिटर्मिनेशन है, अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज अगर जो आपके अंदर दृढ़ इच्छा ही नहीं है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत ही नहीं है, तो दोस्तों फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल फॉर्म्स भर देने से काम नहीं चलता, उसके लिए हमें जो है ना पूरा का पूरा डेडिकेशन देना होता है, पूरी तरह से लग जाना होता है। और ये कह लीजिए कि जैसे इस शरीर का इस रूह से नाता होता है ना, उसी तरह से आपको नाता आपकी पढ़ाई से जोड़ना होता है। लेकिन खुद को कैसे जोड़ें, कैसे पढ़ें, क्या तैयार करें, क्या ना करें, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी बुक्स से हमें स्टडी करनी चाहिए, किन किताबों को हम लें। तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि इसके लिए मैंने आपको पहले टॉप 5 बुक्स बताई थी। आज मैं उनमें से भी चुनिंदा 2-3 किताबों के नाम लूंगा जिनको आपको स्टडी करनी होगी, जिनसे आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो होती है प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह होती हैं, जैसे 4 राइटर्स हैं, इनके जो वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको स्टडी करना। उनके क्रिटिकल सोर्सेज जो बुक्स हैं उनको स्टडी करना, जैसे रामा ब्रदर्स की हैं, सुरजीत पब्लिकेशन की हैं, उन बुक्स को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। और इसके अलावा फिर दोस्तों आते हैं हमारे क्रिटिकल नोट्स, जो बाजार में नोट्स अवेलेबल होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उन्हीं नोट्स की कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाए जाते हैं, तो कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों एक तो यूथ कंपटीशन प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं। तो यूथ कंपटीशन की जो बुक्स हैं वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं क्योंकि उसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर जो दिया हुआ है तो उसका इलिस्ट्रेशन दिया हुआ, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसका मतलब ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो फैक्ट के साथ अगर जो आपको स्टडी करनी है तो यूथ की बुक्स बहुत अच्छी हैं और बहुत ही एक एनसाइक्लोपीडिक वे में उसमें चीज़ों को दिया हुआ है। तो मैं इसकी प्रेफरेंस दूंगा कि आप इस बुक को जरूर लें अगर जो आप यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एक बुक है सक्सेस इन योर हैंड्स बाय डॉक्टर रंजीत सिंह। तो डॉक्टर रंजीत जी की बुक सक्सेस इन योर हैंड्स भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। आप उस बुक को भी अच्छी तरह से स्टडी करें। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर जो आपके पास ये 2 बुक्स हैं, एक तो यूथ की और दूसरा सक्सेस इन योर हैंड्स बाय डॉक्टर रंजीत सिंह, और इसके अलावा एसके अरोड़ा जी की भी प्रकाश की जो बुक आती है वो भी अच्छी बुक है। और दोस्तों अगर जो आप चाहते हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें, आपको इस समय ज़्यादा भागादौड़ ना करनी पड़े और आप स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएं और उससे आप तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मेरे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरे नंबर 9756055255 इस नंबर पर आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा, ठीक है ना। इस नंबर पर आप मुझे कॉल करेंगे, आपको डिटेल दे दी जाएगी कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। दोस्तों 2000 रुपये इस नोट्स का प्राइस है। और अगर जो आप पूरी कोचिंग लेना चाहते हैं, जो कि हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं यूपी टीजीटी को लेकर, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो ऑनलाइन क्लासेस का जो हमारा चार्ज है दोस्तों वो है 4000 रुपीज़। और इन 4000 रुपीज़ में आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो नोट्स इसके साथ मिलेंगे जो कि आपके पास हार्ड कॉपी में आपको सेंड किए जाएंगे। दोस्तों नोट्स कैसे हैं, आप इस पर बात कर लेते हैं। नोट्स मैंने नोट्स बनाए हैं, कड़ी मेहनत के साथ वो नोट्स बनाए गए हैं। और उसमें ये मान के चलिए कि सभी स्टेट्स में जो एग्जाम हुए हैं और उनमें 4 राइटर से रिलेटेड जो भी पूछा गया है उसको उसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अलग से हैं, वो भी इंक्लूड किए गए हैं। क्रिटिकल कमेंट्स को इंक्लूड किया गया है और अदर रिसोर्सेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत स्पेसिफिक ये नोट्स होने वाले हैं, तो आप उनको स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ
आप जो है मेरी कोचिंग का भी पार्ट बन सकते हैं। आप कोचिंग भी कर सकते हैं। नोट्स आपको लेने हैं तो 2000 रुपीज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, और अगर जो आपको क्लास लेनी है विद नोट्स तो 4000 रुपीज में आपको क्लास भी प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों, जो कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए मैं बता रहा हूं। अब बात आती है कि हाउ टू बिलीव, कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, इस पर आपको कैसे पता चले। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेमो क्लासेस के लिंक्स दे देता हूं, बशर्ते पुरानी है, लेकिन पढ़ाने में कोई फर्क नहीं होता दोस्तों। और मैं हमेशा अपनी मेहनत के साथ पढ़ाता हूं दोस्तों। मैं कोई ब्रांड नहीं हूं कि मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूं और मैं जो है बहुत आपसे कॉस्टली फी चार्ज कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक छोटा सा हिस्सा आपकी सफलता का बनना चाहता हूं दोस्तों। मैं कुछ लाइंस कहना चाहता हूं। हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, तो तुम भटकते हुए जुगनुओं को आजमा कर देखना। हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, तो तुम भटकते हुए जुगनुओं को आजमा कर देखना। कैसा लगता है जब हो आंखों में आंसुओं का ढेर, कैसा लगता है जब हो आंखों में आंसुओं का ढेर, और ऐसे में जरा मुस्कुराकर तो देखना, ऐसे में जरा मुस्कुराकर तो देखना। तो दोस्तों अगर जो आप अपने गम भरे समय में भी अगर जो आप मुस्कुराते हैं, आप लाइवली रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप हार का सामना नहीं करेंगे, बल्कि आप तो विजय की तरफ बढ़ेंगे और उस विजय पताका को आप लहरा कर रहेंगे। और दोस्तों जो मैंने आपसे कहा कि हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, अगर जो आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते कि आप बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूट में जाएं, वहां से स्टडी करें, तो दोस्तों इस जुगनू को भी आजमा कर देख लेना। मैं तो एक छोटा सा जुगनू हूं, एक छोटा सा जुगनू हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है प्रकाश देना, और वो प्रकाश मैं आपको देना चाहता हूं और दे रहा हूं। और जो मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि उनको मैंने किस प्रकार से उनको ज्ञान से पूरा का पूरा डुबो दिया है। वो अच्छी तरह जानते हैं। जो मेरे पुराने साथी हैं, आप उनसे आप अगर जो उनको जानते हो तो आप उनसे बात करें, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से किस लेवल से मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस रहता है डेडिकेशन। पूरे डेडिकेशन से पढ़ाया जाए, और वास्तव में शिक्षा तभी सफल होती है जब पूरा डेडिकेशन होता है। और आप भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, क्योंकि टीचर जो है एक गाइड होता है, और टीचर एक ऐसा बंदा होता है जो आपको एक प्रत्यक्ष रास्ता दिखाता है। वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वही चीज है कि एक गुरु जो है वही तो सॉल्वेशन का रास्ता देता है, और वही तो मोक्ष का रास्ता देता है। दोस्तों मैं इतना स्पेसिफिक टीचर नहीं हूं, इतना कोई विशेष टीचर नहीं हूं, लेकिन जो ज्ञान मेरे अंदर है उस ज्ञान से मैं आपके जीवन में रोशनी जरूर ला सकता हूं, इतना जरूर कर सकता हूं। तभी मैंने आपसे कहा कि हो अगर मुश्किल चिरागों को जलाकर देखना, तो तुम भटकते हुए जुगनुओं को आजमा कर देखना। कैसा लगता है जब हो आंखों में आंसुओं का ढेर, और ऐसे में जरा मुस्कुरा कर तो देखना। तो दोस्तों अपने बुरे वक्त में भी अगर जो आप मुस्कुराएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके पास चलकर आएगी। तो उस सफलता के लिए आपको थोड़ा सा लड़ना होगा। मेरी कुछ पंक्तियां हैं जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जीवन में संघर्ष हो भले, जीवन में संघर्ष हो भले, पर पार तू पा जाएगा। जीवन में संघर्ष हो भले, पर पार तू पा जाएगा। कर हौसला बुलंद अपना, हर मुसीबत से टकराएगा, हर मुसीबत से टकराएगा। रहा है कठिन जीवन की, हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस ऊंची नीची राह पर तू लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। दोस्तों जीवन में संघर्ष होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम कदम लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यह दुख से पहले सुख नहीं। जीवन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। तो दोस्तों अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, और आपने लक्ष्य बनाया हुआ है। मुझे पता है कि आप जो भी मेरे साथी यहां पर टीजीटी इंग्लिश के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अपने लक्ष्य को बना लिया है। तो दोस्तों केवल अपनी मेहनत में लग जाइए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। जरूरी नहीं कि आप मेरी इस कोचिंग का ही पार्ट बने, तभी आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों सेल्फ स्टडी भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप उस सेल्फ स्टडी से भी आप उस मतलब सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी के सोर्सेज मैंने आपको बताया, अभी ज्यादा समय नहीं है आपके पास। जून में मान के चलिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा,
और ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसके लिए आप जो क्रिटिकल बुक्स, मैंने क्रिटिकल नोट्स आपको बताए कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आप लीजिए, आप डॉक्टर रंजीत जी के लिए लीजिए, एस.के. अरोड़ा जी की लीजिए, और आप मेरी यानी कि डॉक्टर सचिन गोस्वामी के जो नोट्स हैं आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि हमारे कोचिंग वाले नोट्स हैं दोस्तों, तो आप, और बहुत स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, तो आप इन नोट्स से भी स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर जो आप हमारी क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस सेशन चाहते हैं, वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो न्यू क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी की बात हम करते हैं, सेल्फ कैसे पढ़ें, किस तरह से तैयार करें, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके पास 4 राइटर्स हैं, इन चारों को आपको इनकी बायोग्राफी तैयार करनी है, इनका जीवन परिचय, इनका अचीवमेंट्स, इन्होंने क्या क्या अचीव किया, इनके वर्क्स कौन से रहे, ठीक है, वो सभी आपको एक साथ तैयार करना है। और उनको भी पॉइंट्स में आप तैयार कर लीजिए, पॉइंट्स बनाइए उनके और उनको आप तैयार कीजिए। इसके बाद उनके जो वर्क्स हैं, वर्क्स की लाइंस याद करना बहुत बड़ी चीज होती है। और दोस्तों मेरा पर्पस जो होता है ना, जो मेरे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। अगर जो आपने भी मेरी डेमो देखी हो और ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा अपनी डेमो का, उनको आप देख लीजिए। मेरा फोकस होता है कि स्टडी की जाए दिल से, क्योंकि लिटरेचर जो होता है दोस्तों वो दिल से पढ़ा जाता है, पूरे अंतरात्मा से पढ़ा जाता है साहित्य को। और साहित्य को पढ़ने के लिए आप टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन टेक्स्ट समझे कैसे समझ में आए। तो मेरा पर्पस यही है कि साहित्य को आसान से आसान शब्दों में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है लिटरेचर में इंटरेस्ट लेने लगे, और केवल इंटरेस्ट ही ना लेने लगे, अपना जो करियर है वो भी आप उस दिशा में शेप कर पाएं। तो वही मेरा उद्देश्य होता है दोस्तों, क्योंकि मन से पढ़ाना और एक प्रोफेशनल पढ़ाने में अंतर होता है। तो दोस्तों देखो, रोजी रोटी तो सभी को चाहिए, तो मैं भी बस केवल अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता हूं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं मन से भी काम करता हूं, क्योंकि डेडिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर जो आप प्रोफेशनलिज्म पूरी तरह से आप पढ़ाने में ले आए ना, तो एक वो डेडिकेशन आप बच्चों को नहीं दे पाएंगे, वो रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर आप नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर जो आप कुछ चीज, कुछ शब्द, कोई भी ज्ञान आपका दिल से निकल रहा है, तो वो दिल से दिल तक की आवाज होता है दोस्तों। और स्टूडेंट्स के मन में आप तभी उतरेंगे जब आप उनको अपना परफेक्ट देंगे। तो दोस्तों वही चीज है, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर जो मैं आपको तैयार कर रहा हूं, तो एक फ्यूचर टीचर बनाने के लिए, एक ऐसा टीचर बनाने के लिए आपको तैयार कर रहा हूं कि आप जो अपने विद्यार्थी हैं उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दें और उनको एक अच्छी नॉलेज दे सके, एक अच्छा ज्ञान दे सके। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल तो ज्ञान केवल गुटकों पर, यानी कि जो मॉडल्स वगैरह आते हैं ना, उन पर अटका हुआ है। आपने देखा होगा कि बीएमए स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन बीएमए में क्या करते हैं, लास्ट में मॉडल्स ले लेते हैं, वो गाइड कुंजी वगैरह आती हैं उनको ले लेते हैं, उनसे पढ़ पढ़ के पास हो जाते हैं। जब तो कहते हैं एमए इंग्लिश में किया हुआ है, लेकिन कैसे किया हुआ है, एमए किया हुआ है। तो ये आपको एमए नहीं करना, आपको अच्छी तरह से आपको स्टडी करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको मन लगा के पढ़ना है। और केवल इनसे काम नहीं चलता, मॉडल्स वगैरह से, तो आपको पूरे डेप्थ में जाकर स्टडी करनी है और बहुत ही अच्छी तरह से आप पढ़ पाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि अगर जो आप ने पहले अटेम्प्ट किया है और आप किसी कारणवश रह गए हैं, आप नहीं क्रैक कर पाए उस एग्जाम को, तो डरने की बात नहीं है, निराशा की बात नहीं है दोस्तों। मैं आपसे यह कहूंगा कि निराशा के समुद्र में तुझे आशा की लहर को लाना होगा। तो जो निराशा का समुद्र है ना, उसमें आशा की लहर तो आपको लानी होगी। और जब वो आशा आप ले आएंगे तो आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि फिर आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे, आप अपने टारगेट, अपने अचीवमेंट को पूरा करेंगे। तो और आपकी उपलब्धि मेरी उपलब्धि होगी। क्योंकि टीचर का स्वार्थ क्या होता है, एक टीचर का स्वार्थ यही होता है कि उसके विद्यार्थी सक्सेस हो जाएं, वो सफल हो जाएं, क्योंकि उनकी सफलता में एक टीचर की सफलता छुपी रहती है। और आप कल जाकर बताएंगे लोगों को कि हमने डॉक्टर सचिन गोस्वामी से यहां पर क्लासेस ली और हमें इस वजह से ऐसा जो है मुकाम मिला, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। और वो एक मैटर होगा, एक फील प्राइड कराने वाला मैटर दोस्तों। तो वही चीज है, तो उसी के लिए मैं पूरी तरह से तत्पर हूं और आप भी पूरी तरह से तैयारी में लग जाइए दोस्तों। तो अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, उनकी बायोग्राफी तैयार कीजिए, वर्क्स तैयार कीजिए, डिटेल्स तैयार कीजिए, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स तैयार कीजिए। और इतना ही नहीं कि केवल ये 4 राइटर्स आपको करने हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो आपको देख के जाना है आउटलाइन में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसके साथ साथ ग्रामर को अच्छी तरह से स्टडी करना है, वो भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो कुछ भी डरने की बात नहीं है। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक ग्रामर की
और एक लिटरेचर की क्लास मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो वन लाइनर हमारे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये नोट्स या क्लासेस चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कीजिए और क्लासेस लेने से पहले एक बार डेमो जो दी हुई है मैंने उन डेमो क्लासेस को जरूर देख लीजिए, क्योंकि टीचर को जो है डायरेक्ट ज्वाइन करने से पहले बेटर है कि उसकी टीचिंग स्किल्स को देखें। जरूरी नहीं कि आपको मेरी स्किल्स समझ में आ जाएं, आपको बिल्कुल जो मैंने समझाया वो आपको आपके मन में उतर जाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मेहनत से मैंने आपको समझाया है और जिस मेहनत से मैं आपको समझाता हूं, और दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में मेरी क्लास में आपको कभी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैं ऑनलाइन में भी उतनी ही कड़ी मेहनत करता हूं जितना कि ऑफलाइन में करता हूं। तो आप मेरे से जुड़ जाइए और जल्दी से अपनी तैयारी में फिर से एक बार लग जाइए दोस्तों। और अब वक्त बहुत कम है और आपको मुकाम ऊंचा हासिल करना है, तो उस मुकाम के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाइए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। दोस्तों एक बात और, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और जो नोटिफिकेशन है उनको पाने के लिए जो बेल आइकन है हमारा उसको प्रेस जरूर कर दें। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।